बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 18 से लेकर 21 अगस्त के बीच पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और कराची एयरबेस पर अचानक ऐसी हलचल हुई जिसने दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज के होश उड़ा दिए। टर्की और चाइना के हैवी मिलिट्री कार्गो प्लेन्स ने लगातार यहां सीक्रेट लैंडिंग्स की। कहा गया है कि ये ह्यूमैनिटेरियन एड यानी राहत का सामान है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पर दवाइयां और टेंटर्स लिखकर असल में अंदर क्या छुपा कर लाया गया। और ठीक 12-13 सितंबर को न्यू दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट से पहले ये डेंजरस वेपन्स एयरलिफ्ट क्यों करवाया गया, आज इस पूरे ग्लोबल गेम प्लान और बैकडोर साजिश का एक एक सच आपके सामने बिल्कुल आसान भाषा में एक्सपोज करेंगे। पहले इस एयरलिफ्ट के पीछे की सबसे बड़ी रूट काज को समझिए। डॉलर का मोनोपोली सिस्टम। दुनिया में कोई भी देश तेल खरीदे या हथियार, डील हमेशा यूएस डॉलर्स में होती है। इसका मतलब अमेरिका बिना कुछ किए पूरी दुनिया के ट्रेड से अपना कमीशन निकालता है। ब्रिक्स समिट में भारत, रशिया और चाइना जैसे बड़े बड़े देश लोकल करेंसी ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं, जो अमेरिका को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। जब इराक के सद्दाम हुसैन ने ऑयल को यूरो में बेचने का फैसला किया तो WMDS का बहाना बनाकर हमला किया गया। जब लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी ने गोल्ड डाइनर करेंसी शुरू करनी चाहिए तो उनका भी वही अंजाम किया गया। अब जब ब्रिक्स के जरिए ग्लोबल करेंसी डोमिनेंस को चैलेंज मिल रहा है तो साउथ एशिया के रीजन को इंटरनेशनली डिस्टेबलाइज करने के लिए नए पावर्स तैयार किए जा रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े खुलासे पर। इन मिलिट्री प्लेन्स के अंदर असल में क्या था? टर्की फ्लाइट A400M अंकारा नूर खान पेपर पर लिखा था इमरजेंसी मेडिसिन, ऊपर मेडिसिन के बॉक्सेस से, लेकिन नीचे बरियक्ता TB3 ड्रोन्स के हैवी पैकिंग क्रेट्स छुपाए गए थे जो 300 kg प्लेलोड और प्रिसिशन मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। रिलीफ टेंट्स फ्लाइट पेपर पर फुलड रिलीफ टेंट्स लिखा था, जबकि अंदर से एडवांस्ड मिसाइल्स कंपोनेंट्स और सुपर वारहेड्स डिलीवर किए गए। सिविल बोइंग 747 इस्तांबुल डॉक्यूमेंट्स पर फॉरेन कंस्ट्रक्शन यानी वर्कर्स रजिस्टर्ड थे, लेकिन फ्लाइट से टर्की के मिलिट्री ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्निकल एक्सपर्ट्स उतारे गए जो पाकिस्तानी फोर्सेस को ट्रेनिंग देंगे। चाइना कार्गो प्लेन्स Y20 सीरियल 11151, 11053 एंड 4x15 इन ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के जरिए HQ-17AE एयर डिफेंस सिस्टम के सेंसिटिव पार्ट्स और JF-17 फाइटर जेट्स के क्रिटिकल मिसाइल्स अपग्रेड्स कराची और रावलपिंडी पहुंचाए गए। इसी के साथ एक और बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट सामने आया। बांग्लादेश का शिफ्टिंग स्टैंस। भारत के राज चीफ ने ढाका जाकर ब्रिक्स समिट में गेस्ट इनविटेशन ऑफर किया, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से इस्लामिक नेटो 43 मुस्लिम कंट्रीज अलायंस के पावर को प्रेफर करने के सिग्नल्स दिए गए। टेरिटोरियल पाइपलाइन यूएस तुर्की सऊदी। ग्राउंड रियलिटी यह है कि वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक प्लानर्स चाहते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन क्रिएट करनी हो तो फंड सऊदी अरेबिया दे, वेपन्स टर्की सप्लाई करे और फ्रंट लाइन पर पाकिस्तान खड़ा हो। द ईरान कॉम्प्लिकेशन। इस पूरे पैक्ट में पाकिस्तान ने पीछे से ईरान को भी इनवाइट करने की कोशिश की, जिसे वाशिंगटन बिल्कुल नाराज हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान दो तरफ से डबल गेम खेलने की आदत से बाज नहीं आ रहा है। क्या भारत इन सारी सीक्रेट मूवमेंट से अनजान है? बिल्कुल नहीं। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को एक एक फ्लाइट डाटा, क्लैंडस्टीन हार्डवेयर मूवमेंट और फॉरेन फंडिंग रूट्स की पूरी जानकारी है। अगर पड़ोसी मुल्क ने 1965, 1971 या 1999 जैसी कोई भी गुस्ताखी की या कोशिश की तो इस बार अंजाम उनके जियोग्राफिकल एग्जिस्टेंस पर लगेगा। ऐसे वक्त में जब बाहर की ताकतें देश को इंटरनल मुद्दों में उलझाने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी ताकत हमारी आपसी एकता और नेशनल सिक्योरिटी के साथ खड़े होना है। अब फैसला आपका है। क्या टर्की और चाइना के इस क्लैंडस्टीन वेपन सप्लाई से रीजनल पावर बैलेंस बदलेगा या भारत का डिफेंस स्ट्रक्चर इसे पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक घर तक आप तक ये सच्चाई जो है जो वो पहुंचे, जो कि अभी तक किसी ने नहीं दिखाई है। मैं नेक्स्ट अपडेट के साथ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ दीजिए। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।